हेलो गाइस, वेलकम टू वेब डार्क वर्ल्ड। वेब एक्सप्लॉयटेशन की दुनिया का आज एक ऐसा अटैक दिखाने वाले हैं जिसमें क्रिप्टोग्राफी और लॉजिक फ्लो का यूज़ करके एक वेब सिस्टम को एक्सप्लॉयट किया जाएगा। नॉर्मली देखा जाता है कि एक इनकोडेड फॉर्म होता है, उसे डिकोड करके मॉडिफाई करके और दोबारा से इनकोड करके कर दिया जाता है। यहाँ पे मैं एक अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ, तो वहाँ पे कई बार देखा जाता है कि इनकोड करके दोबारा से इनकोड कर दिया, उसके बाद में अपना एक्सप्लॉइट परफॉर्म कर दिया। लेकिन अगर इनकोडिंग ही इस तरह की हो कि इसको डिकोड करने पे नॉर्मल टेक्स्ट ही ना मिले, दुनिया की सारी इनकोडिंग ट्राई कर ली फिर भी, तो क्या कर पाओगे। यहाँ पे मैं अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ और ये अकाउंट मैंने क्रिएट किया test1 और पासवर्ड लिखा पासवर्ड। और जिस लैब पे अभी मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, इस लैब की डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन में जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो। और डिस्क्रिप्शन में एक टोरेंट की फाइल मिलेगी जिसको टोरेंट के ज़रिए तुम डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे मैं नोट करता चलता हूँ जो भी अकाउंट बनता है और उनकी जो कुकी होती है। अब कैसे एक लॉजिक फ्लो का यूज़ करके एक वेब सिस्टम को एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं कि कई बार कोई इनकोडिंग है उसको पूरी तरह से सॉल्व करने के बाद ही उसको मॉडिफाई करें। बिना मॉडिफाई करे भी कई बार ऐसा भी हो सकता है कि एक वेब सिस्टम को एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। तो यहाँ पे मैं कुकी को कॉपी कर लेता हूँ, पहले डिकोडर में भेज देता हूँ और डिकोडर में जो नॉर्मल UTF-8 का जो डिकोडिंग है उसको ले आता हूँ और फिर डिकोड करने के बाद जो कुकी होती है इसको यहाँ पे मैं रख देता हूँ। अब यहाँ पे इसका डिकोड फॉर्म, और अभी इसको डिकोड करके देखते हैं। बेस 64 की कुकी है, इसको देख सकते हो अजीब व गरीब यहाँ पे टेक्स्ट आ रहे हैं, मतलब नॉर्मल टेक्स्ट नहीं आ रहे हैं। लग नहीं रहा है कि यहाँ पे test1 और test1 के आगे जो पासवर्ड था पासवर्ड, यहाँ पे बेस 64 की इसकी कुकी को जब डिकोड किया कहीं पे भी test1 नज़र नहीं आया, कहीं पे भी पासवर्ड नज़र नहीं आया। अब कोई भी आइडिया बताओ जिससे यहाँ पे इसको डिकोड कर सके, इसको सॉल्व कर सके। शायद कोई आइडिया ही नहीं है कि इसको किसी भी तरह से इन्होंने जो भी एल्गोरिथम यूज़ की, ज़रूरी नहीं कई बार उनके एल्गोरिथम को समझ के तभी उसका सॉल्यूशन निकल सकता है। कई बार लॉजिक फ्लो का भी यूज़ करके वहाँ पे इस चीज़ का तोड़ निकल सकता है। यहाँ पे मैं इसमें भी जाके बता देता हूँ। बेस 64 डिकोडिंग में ऑनलाइन में बेस 64 को डिकोड करता हूँ और यहाँ पे जो बेस 64 की जो डिकोडिंग है, जो इनक्रिप्टेड फॉर्म में जो वैल्यू थी, इसको डिकोड करता हूँ। और डिकोड करने के बाद में ये अजीबोगरीब टेक्स्ट आ रहे हैं, ना कि test1 ना कि पासवर्ड, कुछ भी नहीं। अब इनको मॉडिफाई नहीं कर सकते। अब उन्होंने जो भी एल्गोरिथम का यूज़ किया, जिस तरह से एक डेवलपर, एक कैसा भी स्मार्टर डेवलपर हो सकता है, आजकल वो दुनिया नहीं रही कि जस्ट एक नॉर्मल सा टेक्स्ट हुआ उसे नॉर्मल सी इनकोडिंग करके रख दी। किसी भी तरह की इनकोडिंग कैसा भी एल्गोरिथम हो सकता है। आज के टाइम पे डेवलपर एक से एक स्मार्ट होता जा रहा है, तो एक से एक बड़ी सिक्योरिटी रखता है। तो यहाँ पे सबसे पहले पाइथन का यूज़ कर रहा हूँ। अब यहाँ पे हमें ये करना पड़ेगा, सबसे पहले जो बेस 64 की जो इनकोडिंग है, अब इसको डिकोड करके जो रिजल्ट आता है उसको हेक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब हेक्स के फॉर्म में या तो किसी और तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पाइथन के थ्रू मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, डायरेक्ट बेस 64 से डायरेक्ट हेक्स के फॉर्म में, तो पाइथन के थ्रू कर सकते हैं। यहाँ पे मैं विंडो में CMD खोल रहा हूँ, तो मेरे में पाइथन ऑलरेडी सेट है। तो अगर विंडो में करना चाहते हो तो पाथ एनवायरनमेंट वेरिएबल ज़रूर सेट कर लेना, या फिर अपनी काली लिनक्स में कर सकते हो। सेम चीज़ काली लिनक्स के अंदर। तो सबसे पहले मैंने ये मेरी हेक्स के फॉर्म में यहाँ पे इसकी डिकोडिंग आ गई, और वहाँ पे मैंने जो बेस 64 को वहाँ पे इंपोर्ट करा लिया। और HBS इसलिए कराया क्योंकि वो शॉर्ट हो, बार बार बेस 64 लिखना थोड़ा लॉन्ग हो जाता है।
तो ऐसी कंडीशन अब दूसरा पासवर्ड बनाते हैं, एक ऐसा पासवर्ड जिसमें हमारा जो पासवर्ड होता है वो पासवर्ड सिमिलर रहे। जैसे मैंने पासवर्ड लिखा है तो इस वाले में भी मुझे पासवर्ड ही लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये भी नोटिस करने की देखने की बात मिलेगी कि पहले यूज़र नेम की जो लेंथ ली थी, इस बार भी यूज़र नेम की लेंथ उतनी लेनी पड़ेगी, और जितनी पासवर्ड में ली उतनी पासवर्ड में इस बार। जो लॉजिक फ्लो में जो लेंथ के बेस पे भी यहाँ पे इनके एल्गोरिथम डिपेंड करते हैं, इनके एल्गोरिथम चेंज होते हैं, अलग अलग तरह से बिहेव करते हैं। तो उसी तरह से बिहेव करने वाला बनाने के लिए, उसी तरह से बिहेव करने वाली एक कुकी क्रिएट करने के लिए लगभग उससे सिमिलर एक बनाया। तो इस बार test2 और पासवर्ड, ज़रूर नहीं तुम पासवर्ड रखो, कोई भी पासवर्ड रख सकते हो, मैंने जस्ट पासवर्ड रख दिया। तो इसकी ये कुकी बन के आई है तैयार। तो अब जो इसकी कुकी बन के आई है, इसकी कुकी को फिर से डिकोड करते हैं। यहाँ पे ये UTF-8 की डिकोडिंग में यहाँ पे डिकोड कर दिया इसे, और फिर डिकोड करने के बाद में जो बेस 64 की जो नॉर्मल फॉर्म होता है वहाँ पे उसे कॉपी कर लिया, और पाइथन से मैं इसे पाइथन का यूज़ करके इसे मैं फिर हेक्स के फॉर्म में यहाँ पे डिकोड करता हूँ। जब हमने नॉर्मल डिकोडिंग की थी तो उस टाइम पे हमें अजीबोगरीब कैरेक्टर मिले थे, लेकिन हमने उन अजीबोगरीब कैरेक्टर को हेक्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। तो हेक्स के फॉर्म में कन्वर्ट कराने के बाद में उसे कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करने के बाद में मैं यहाँ पे एक नोटपैड में इसलिए नोट करता जा रहा हूँ ताकि काफ़ी चीज़ें जो नोटिस करने को देखने को मिलेगी वो समझ सकूँ। अब यहाँ पे कुछ सिमिलरिटी तो मैं देखने को मिल रही होगी। जैसे एंड से देखते हैं तो जो test1 की जो कुकी है हेक्स के फॉर्म में, और test2 वाले की जो कुकी है लास्ट की जो वाइट है वो वहाँ पे सिमिलर देखने को मिल रहे हैं। जैसे ये वाले बाइट्स, यहाँ पे इन बाइट्सों को देखोगे और इन बाइट्सों को देखोगे, ये वाले बाइट्स इसलिए सेम है क्योंकि हमने जो पासवर्ड रखा था दोनों का सेम पासवर्ड था, और सेम पासवर्ड, ये पासवर्ड की वैल्यू है, ये पासवर्ड की बाइट है, और जो स्टार्टिंग का जो पार्ट था वो स्टार्टिंग का पार्ट इसके यूज़र नेम का पार्ट है। इसको फॉरवर्ड करा देते हैं, इंटरसेप्ट ऑफ करा देते हैं, और इसे लॉग आउट करते हैं। और फिर इस बार यहाँ पे एक ऐसा यूज़र नेम जनरेट करते हैं जिसके स्टार्ट में लगभग 20 बार ए हो। एक ऐसा यूज़र नेम जनरेट करते, ज़रूर नहीं तुम 20 ही लो, तुम 30 भी ले सकते हो, 40 भी ले सकते हो, 50 भी ले सकते हो। जस्ट मैंने 20 लिया है, 50 भी ले सकते हो, 20 भी ले सकते हो, एक मैक्सिमम कंडीशन देखने के लिए। जैसे 8 बाइट्स के, कई बार कई डेवलपर ऐसे होते हैं जो कई बार 8 बाइट्स के बाद में एक अलग ब्लॉक बनाते हैं। कई डेवलपर ऐसे होते हैं जो 16 बाइट्स के बाद में अलग ब्लॉक्स बनाते हैं। तो वो चेक करने के लिए हम यहाँ पे इन चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं। तो मिनिमम मुझे आइडिया लग रहा है कि शायद एक डेवलपर है या तो 8 बाइट्स के ब्लॉक बनाता होगा अलग से, या फिर 16 बाइट्स का एक ब्लॉक बनाता होगा अलग से। तो उसके लिए मैंने मिनिमम 20 मैंने ये ले ली, और उसके बाद में जो पासवर्ड था वो मैंने पासवर्ड ले लिया, और उसके बाद में ये वाला पासवर्ड है, इस वाले पासवर्ड को मैं कॉपी कर लेता हूँ और नोटपैड में डाल लेता हूँ। और इसका भी मैंने पासवर्ड रख दिया। पासवर्ड इसका तुम कुछ भी रख सकते हो, पर नोट करने को देखने को मिलेगी तुम्हें, जो भी तुम रखते हो उसका ध्यान रखना। अब यहाँ पे जो उसकी कुकी आती है, कुकी को नोट करते हैं। फॉरवर्ड कराया। अब जो इसकी कुकी है डिकोडर पे भेजना पहले तो।
अब डिकोडर भेजने के बाद में से नॉर्मल UTF-8 की डिकोडिंग में डिकोड करना है, और फिर डिकोड करने के बाद में यहाँ पे कॉपी, और अब फिर से हमें पाइथन पे जाना है। पाइथन एक सिंपल वे है कि बेस 64 की जो भी डिकोडिंग फॉर्म है उसे डायरेक्ट हम हेक्स के फॉर्म में ले सकते हैं। तो पाइथन का यूज़ करके मैं हेक्स के फॉर्म में बना रहा हूँ। तो अब जो भी रिज़ल्ट आया इसे कॉपी करता हूँ, और कॉपी करने के बाद में नोटपैड में नोट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे नोटपैड में ये एंटर हो गया नोटपैड में। और अब हम यहाँ पे एक चीज़ नोट करने को देखने को मिलेगी, हमें ये देखने को मिलेगी एक पैटर्न चल रहा है। एक पैटर्न यहाँ पे देखो, एक पैटर्न चल रहा है ये XT7 तक, और जो XT7 तक जो पैटर्न चल रहा है वो फिर से रिपीट हो रहा है। एक पैटर्न चल रहा है, एक पैटर्न क्रिएट हो रहा है, और उसके बाद में वो पैटर्न फिर से रिपीट हो रहा है। और यहाँ पे एक कॉमन सी बात देखने को मिलेगी, जो पैटर्न है 8 बाइट्स तक ये पैटर्न चल रहा है, और फिर 8 बाइट के बाद फिर से एक नया ब्लॉक बन रहा है, एक नया पैटर्न क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पे हमें लग रहा है कि एक आइडिया लग रहा है कि 8 बाइट्स तक यहाँ पे एक ब्लॉक बनता है, और अगले 8 बाइट्स के लिए एक नया ब्लॉक बनता है, और अगले 8 बाइट्स के लिए एक नया ब्लॉक बनता है। अब इसका तो हमने आइडिया लगा लिया, लेकिन हम प्रैक्टिकली भी इस चीज़ को हम प्रूव करके देखेंगे कि किस तरह से ये, और इसकी लेंथ चेक करनी हो तो तुम यहाँ पे पाइथन के ज़रिए यहाँ पे चेक कर सकते हो, लेन के ज़रिए। और यहाँ पे 8 बाइट्स इसकी लेंथ, और इसे फॉरवर्ड कर देते हैं। चलो ये हो गया। और अब हम ये चेक करेंगे कि कितने बाइट्स के बाद में यहाँ पे ये नया ब्लॉक बना रहे हैं। अभी हमने यहाँ पे देखा कि सेम पैटर्न क्रिएट हो रहा है 8 बाइट्स के बाद में। अब यहाँ पे हम लॉग आउट करते हैं और नया अकाउंट रजिस्टर करते हैं। एक मैं अकाउंट बना रहा हूँ, अकाउंट जैसे एक रेस्ट के नाम से एक यूज़र नेम डाल लिया, मैं रेस्ट यूज़र नेम डाल लिया और एक पासवर्ड डाल लिया। यहाँ पे नोट करने को देखने को मिलेगी, यहाँ पे मैं जो यूज़र नेम के जो कैरेक्टर हैं 3 कैरेक्टर हैं और पासवर्ड के 4 कैरेक्टर हैं, मतलब टोटल कितने बाइट्स हुए यहाँ पे 4 तो पासवर्ड के और 3 यूज़र नेम के, मतलब टोटल 7 बाइट्स हुए। तो अब 7 बाइट्स का यूज़ करके, मतलब यूज़र नेम प्लस पासवर्ड दोनों को मिला के जो टोटल नंबर आते हैं वो यहाँ पे इनकी बाइट्स मानी जाएगी। तो अब इससे मैं एक अकाउंट क्रिएट करता हूँ, देखता हूँ 7 बाइट्स वाले में कितने पासवर्ड जनरेट होते हैं, 7 बाइट्स वाले में कितनी लॉन्ग कुकीज इसकी जनरेट होती हैं और क्या उसकी कुकी बनती है। ये मैंने रेस यूज़र नेम लिया, इस बार 3 लेता हूँ पहले स्टार्ट में, जिससे ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आए। तो इसकी 6 बाइट अभी 3 यूज़र नेम की और 3 पासवर्ड की। तो यहाँ पे ABC पासवर्ड देख सकते हैं, रेस यूज़र नेम एंड पासवर्ड ABC, टोटल 6 बाइट। एंड इसे फॉरवर्ड करते हैं। फॉरवर्ड करने के बाद में ये कुकी बहुत छोटी आ रही है, लेकिन इससे ही आइडिया नहीं लगा सकते। पहले हम डिकोडर में भेजते हैं, डिकोडर में भेजने के बाद में UTF-8 की इनकोडिंग में डिकोड करते हैं, और उसके बाद में इसको पाइथन से हेक्स के फॉर्म में डिकोड करके उसके बाद में उसकी लेंथ चेक करते हैं।
कभी भी लेंथ यहाँ पे बेस 64 की लेंथ चेक मत करना, यहाँ पे हेक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करके यहाँ पे लेंथ चेक करनी है। हेक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करने से पता चलता है कि कितनी बाइट्स है इसके अंदर, तो बाइट्सों के बेसिस पे पता चलता है। तो यहाँ पे हम लॉजिक फ्लो का जो यूज़ कर रहे हैं वो बाइट्सों के बेस पे कर रहे हैं। तो पाइथन से मैंने इसको डिकोड किया हेक्स के फॉर्म में, और यहाँ पे मैं इसकी डिकोडिंग लिख देता हूँ। और अब इसकी लेंथ चेक करनी है कि ये कितने बाइट्स की हैं। तो इसकी बाइट्स आई है 8। मतलब ये कि जब मैंने यूज़र नेम 3 नंबर का लिया और पासवर्ड की भी 3 वैल्यू ली, 3 बाइट्स ली, टोटल 6 बाइट हुई, तो यहाँ पे जो कुकी बनी थी 8 बाइट्स की बनी, मतलब 8 बाइट्स के ब्लॉक के अंदर ही। अब एक नया पासवर्ड बनाते हैं, नया अकाउंट बनाते हैं। तो अब हम यहाँ पे एक नया अकाउंट क्रिएट करते हैं और यूज़र नेम इस बार ALT और पासवर्ड ABCD। मतलब यहाँ पे यूज़र नेम की 3 बाइट्स एंड पासवर्ड की 4 बाइट्स, टोटल हुई 7 बाइट्स। अब 7 बाइट्स, अब इसकी जो कुकी बनेगी वो कितने बाइट्स की बनेगी वो देखना है। अब इसे फॉरवर्ड करने के बाद में इसकी कुकी आती है। अब इसकी कुकी को देख के हम आइडिया लगा सकते हैं ये भी एक 8 बाइट्स की कुकी है। तो इसको डिकोडर में भेजा, UTF-8 में डिकोड किया, और इससे हम आइडिया लगा सकते हैं ये फिर से 8 बाइट्स की यहाँ पे इसकी लेंथ है। तो अब एक नेक्स्ट अकाउंट बनाते हैं। इसका तो जस्ट हमने आइडिया लगा लिया क्योंकि पहले वाले की जितनी लेंथ है। तो अब हम नया अकाउंट क्रिएट करते हैं, और जो नया अकाउंट क्रिएट करेंगे उसमें यूज़र नेम की 4 बाइट्स लेंगे, 4 बाइट्स लेंगे एंड पासवर्ड की भी 4 बाइट्स लेंगे। इस बार हमने यूज़र नेम बनाया, इस बार यूज़र नेम की 4 बाइट्स ली एंड पासवर्ड की भी 4 बाइट्स ली। इससे अकाउंट क्रिएट करते हैं। यहाँ पे हमने जो यूज़र नेम बनाया वो अल्फ़ा और पासवर्ड ABCD। और इसको डिकोड किया UTF-8 की इनकोडिंग, इसकी डिकोडिंग में, और डिकोड करने के बाद में इसे नोटपैड में पेस्ट कर देता हूँ। एंड फिर इसे पाइथन के ज़रिए इसे हेक्स के फॉर्म में डिकोड करके और उसके बाद में हेक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। डिकोड करने के बाद में हेक्स के फॉर्म में कन्वर्ट, जो पाइथन कर देता है। ज़रूर नहीं तुम पाइथन के ज़रिए करो, किसी और ज़रिए भी कर सकते हो, जैसे रूबी के ज़रिए या फिर नॉर्मली किसी और के भी ज़रिए, किसी टूल के ज़रिए, किसी सॉफ्टवेयर के ज़रिए। और अगर बर्डशूट के थ्रू ही करना चाहो तो हैकपर्टर एक्सटेंशन के ज़रिए कर सकते हो। अब यहाँ पे इसे डिकोड कर दिया। अब इसकी लेंथ चेक करनी है। अब इस वाली जो कुकी की जो लेंथ है जो हेक्स के फॉर्म में, इसकी लेंथ आई 16 अभी आएगी, 1 मिनट। 16 इसकी लेंथ आई है, इसकी 16 बाइट्स की लेंथ आई है। तो इसका मतलब यहाँ पे निकल के आ रहा है कि जब एक कुकी क्रिएट होती है तो एक कुकी यहाँ पे क्रिएट हो रही, तो इसका पैटर्न देखने को मिल रहा है कि जो स्टार्टिंग की 8 बाइट्स होती हैं वो एक अलग ब्लॉक में आ रही हैं, लेकिन जब जैसे यहाँ पे 8 बाइट्स होती हैं तो जो नेक्स्ट बाइट आनी चाहिए तो नेक्स्ट बाइट के लिए एक अलग से ब्लॉक बन रहा है।
तो एक नया ब्लॉक बन रहा है, मतलब 8 बाइट्स एक अलग में आएगी और उसके बाद में आने वाली अगली बाइट्स एक अलग ब्लॉक में आएगी। तो यहाँ पे जो पैटर्न 8 ब्लॉक के रूप में चल रहा है, तो वहाँ पे भी हम देख चुके थे कि 8 बाइट्स के बाद में वो पैटर्न रिपीट हो रहा था, और यहाँ पे 8 बाइट्स के बाद में एक नया ब्लॉक बन रहा है। तो अभी यहाँ पे हम एक नया अकाउंट क्रिएट करते हैं और इस बार यहाँ पे हम 8 बार ए डालेंगे, एक सेम रिपीट होने वाला एक कैरेक्टर। जस्ट इमेजिन करके देखो कि एडमिन का जो भी कोई विक्टिम है, विक्टिम की साइट का यूज़र नेम एक एडमिन है, उसका यूज़र नेम कुछ भी हो सकता है, उसका यूज़र नेम एडमिन है। तो एडमिन नाम से तो तुम दोबारा से अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे नाम से तो कर सकते हो अकाउंट क्रिएट कि ए और उसके बाद में जो भी आता है उसके बाद में एडमिन, इस नाम से तो क्रिएट कर सकते हो। तो जस्ट हम वही कर रहे हैं, एडमिन नाम से ऑलरेडी है वो तो हम क्रिएट नहीं कर सकते, लेकिन 8 बार ए को डाला और उसके बाद में एडमिन डाला। तो अगर विक्टिम का यूज़र नेम, मान के चलो कि विक्टिम का यूज़र नेम कोई ट्रांजैक्शन 0 होगा उसका नाम, तो यहाँ पे आएगा 8 बार ए और ट्रांजैक्शन 0, मतलब जो भी आएगा एक रिपीट होने वाला कैरेक्टर। अगर यहाँ पे 16 बाइट्स के बाद में यहाँ पे वो उनका पैटर्न रिपीट होता तो 16 बार यहाँ पे ए आता, और अगर 32 बाइट्स के बाद में पैटर्न रिपीट होता तो 32 बार ए आता। यहाँ पे जो उसकी कुकी है, इसकी कुकी को हमने भेजा यहाँ पे डिकोडर में, और URL 8 के फॉर्म में यहाँ पे डिकोड किया। डिकोड करने के बाद में जो भी आता है इसको कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद में हम नोटपैड में डालते हैं। जस्ट एक बार इमेजिन करके देखो कि हम अगर किसी तरह से स्टार्टिंग की जो ब्लॉक चल रहे हैं, स्टार्टिंग के ब्लॉक की अलग पैटर्न बनता है और आने वाले नए ब्लॉक के एक अलग पैटर्न बनता है, उसका एक अलग पैटर्न बनता है। हम ऐसा तो नहीं कर सकते कभी कि 7 बाइट्स हैं तो 7 बाइट्स से हम उनकी स्टार्टिंग 7 बाइट्स को हटा दें, ऐसा तो नहीं कर सकते। लेकिन अगर एक पूरे ब्लॉक को हटा सकते, हम एक पूरे के पूरे ब्लॉक को हटा सकते, क्योंकि एक पूरे ब्लॉक का एक स्पेशली एक अलग से पैटर्न बनता है, चाहे कैसा भी पैटर्न बनता होगा लेकिन उसका एक स्पेसिफिक पैटर्न बनता है। तो अब इसका जो डिकोड फॉर्म हमने डिकोड कर लिया, और डिकोड करने के बाद में एक चीज़ यहाँ पे हम नोट करने को देखने को मिलेगी, यहाँ पे जितनी बार ए आ रहे हैं हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ए की जो जितनी बाइट्स आ रही थी पिछले वाले में 8 बाइट्स, और वही 8 बाइट्स यहाँ पे इस वाले में आ रही है यहाँ पे। और जो हमने पहले जो ए लिया था वो 8 बार ही लिया था, 8 बाइट्स इसलिए क्योंकि पहले हमने नोट कर लिया था, पहले देख लिया था, ऑलरेडी प्रैक्टिकल करके देख लिया था वहाँ पे कि 8 बाइट्स के बाद में एक अलग से नया ब्लॉक बना रहा है। तो अगर हम ऐसा कर पाएँ, यहाँ पे देख सकते हैं कि फिर से यहाँ पे रिपीट हो रहा है, 8 बाइट्स फिर से रिपीट हो रही हैं पिछले वाले में, और वो बिल्कुल सेम यही वाली बाइट्स हैं। अगर हम इन बाइट्सों को हटा दें, रिमूव कर दें इन बाइट्सों को, इसकी हम लेंथ भी चेक कर सकते हैं। 8 बाइट्स इसकी पाइथन के ज़रिए इनकी लेंथ चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे लेंथ के ज़रिए यहाँ पे इसकी लेंथ चेक कर सकते हो, और 8 बाइट्स है इसकी। तो इन 8 बाइट्सों को हटा दें तो ये पूरा की पूरा एक ब्लॉक हट जाएगा। तो जैसा कि मैंने पहले बोला कि कई बार एक वेब डेवलपर इतना स्मार्ट हो सकता है कि एक अटैकर अगर बीच की आधी बाइट्सों को हटाने की कोशिश करे तो उसके लिए पैटर्न को समझना इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन अगर पैटर्न ही ना समझ पाए, इतना बेहतर तरीके से उसको बना डाला, तो एक कंडीशन बचती है कि पूरे के पूरे एक ब्लॉक को हटा पाए हम किसी तरह से। अगर हमें ये पता चल जाए कि जो नेक्स्ट जो पैटर्न बन रहा है वो कितने बाइट्स के बारे में बन रहा है। तो अभी हमने यहाँ पे चेक कर लिया, और फिर चेक करने के बाद में हमने वो बाइट्स हटा दी। बाइट्स हटाने के बाद में जो
बची हुई बाइट्स होती हैं उनको हम बेस 64 में इनकोड कर देते हैं पाइथन की यूज़ से, जिसके बाद में वो फिर से बेस 64 में इनकोड हो जाएगा। यहाँ पे जस्ट हम जो हैक्स की वैल्यू को इनकोड कर रहे हैं फिर से, हमें नहीं पता कि हैक्स का भी डिकोड फॉर्म क्या है। जब हम हैक्स को और भी ज़्यादा डिकोड करके देखा, तुम भी देख सकते हो कोई रिजल्ट नहीं आएगा। यहाँ पे हम लॉजिक फ्लो का यूज़ करके ये सब कर रहे हैं। तो इसकी जो इनकोडिंग आई है, अब जो इनकोडिंग बचती है, अगर हम स्टार्टिंग के 8 बाइट्स को हटा लिया, मतलब जो ए कैरेक्टर थे स्टार्टिंग के, जो ए ये आ रहे थे, तो आगे एक बचा क्या, एडमिन बचा। मतलब जो ये कुकी बची है, ये कुकी एक एडमिन की कुकी क्रिएट हो गई। अब जस्ट हमें जो ये वाली कुकी है, जो अकाउंट क्रिएट करते टाइम पे जो कुकी आई है, उस कुकी को इस कुकी के साथ में रिप्लेस करना पड़ेगा। और जो ये कुकी है, पहले जो आ रही थी इसकी, जो इसमें जो इक्वल टू जो आ रहा था, उसको या तो तुम्हें इनकोड करना है UTF-8 के फॉर्म में, या फिर पूरी कुकी को इनकोड कर सकते हो। और फिर उसे डालने के बाद में, या फिर ऐसा भी कर सकते हो कि जो इक्वल टू जो साइन है ओनली उसको इनकोड करो और बाकी के पार्ट को वैसे ही डाल दो उसको। और उसका इनकोडिंग पार्ट है %3D, लेकिन बर्फूट के डिकोडर में और इनकोडर में इनकोड करके देखते लेते हैं। यहाँ पे ये कुकी को रिप्लेस किया और जो हमारी जो नई कुकी जनरेट हुई, वो नई वाली कुकी इसमें डाल दी। और यहाँ पे जो इक्वल टू साइन है उसको UTF-8 की फॉर्म में इनकोड करते हैं। और इनकोड करने के बाद में %3D आ रहा है, ये करने के बाद में फॉरवर्ड कर देते हैं। फॉरवर्ड, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हम एडमिन का अकाउंट सक्सेसफुली टेक ओवर कर चुके हैं, उसके अकाउंट में सक्सेसफुली एंटर हो चुके हैं। तो इस तरह से किसी वेब सिस्टम को एक्सप्लॉइट किया जा सकता है बिना उसे डिकोड करके और उसको मॉडिफाई करे बिना। यहाँ पे हमने कोई मॉडिफाई नहीं किया, यहाँ पे ऐसा नहीं कि उसको डिकोड किया, उसके बाद में जो भी उसकी जो वैल्यू आई उसको मॉडिफाई किया, उसके बाद में री इनकोड किया, उसके बाद में डाल दिया। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे हर एक चीज़ स्मार्ट पे स्मार्ट होती जा रही है। तो उस स्मार्ट की चीज़ को और भी बड़े लेवल पे डिफेंस करने के लिए उससे भी नेक्स्ट लेवल पे सोचना पड़ता है। अगर किसी को एथिकल हैकिंग से रिलेटेड ट्रेनिंग की या फिर हैकिंग के लिए पाइथन की रिक्वायरमेंट है तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो गाइज़, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए अलविदा।